हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छा होंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सबसे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर 16 मई के। जो मैंने आपको करंट अफेयर बताई थी 15 मई के, उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, बहुत अच्छे सजेशंस भी आए मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैंने उन सबको थैंक यू भी बोला सजेशंस देने के लिए, और हमने कोशिश की है कि उन सब सजेशंस को हम एक एक करके ले, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। आप भी अपने आसपास जितने भी लोग हो उनको ज़रूर सजेस्ट करें जो तैयारी कर रहे हैं। हम और भी वीडियोस लाएंगे, मेरी पूरी टीम लगी हुई है इसके पीछे। सो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट, डू व्हाट इज़ राइट नॉट व्हाट इज़ इजी। आप वो करो जो सही है, वो नहीं जो आसान है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। जो सही है वो करो, नहीं जो आसान लग रहा है वो नहीं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। कंफर्ट जोन, आप हर कोई चाहता है कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं, जहां मुझे कंफर्टेबल हो। मुझे हिंदी बोलने में कंफर्ट होगी तो मैं बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोलूंगा, लेकिन अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो कोई अच्छी सी कंपनी होगी, जहां भी जाऊंगा तो वहां जॉब मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो कल्चर है उसकी वजह से। सो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 15 मई, 15 मई को क्या ऑब्जर्व किया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब ऑब्जर्व किया गया? 15 मई को। उसका थीम क्या था? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। आप सबने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे, मैंने भी देखे बहुत सारे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे लोगों ने फैमिली लगाई, फैमिली की फोटोज लगाई थी। तो 15 मई इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मई के डेज। सबसे पहले 3 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, मतलब कि प्रेस को फ्रीडम दिया जाए, जर्नलिज्म विदाउट फियर। अगेन 5 में वर्ल्ड अस्थमा डे, एनफ अस्थमा डेथ। फिर 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, इंटरनेशनल डे मिडवाइफ का। मिडवाइफ विद वुमन सेलिब्रिटीज डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट। फिर अगेन 5 में वर्ल्ड हैंड हाइजीन, सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। आप भी अपने आसपास सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने हाथ को जरूर धोए, सैनिटाइजर यूज करें, यूज सैनिटाइजर। फिर 7 में BRO रेजिंग डे। BRO इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। अगेन 7 में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। अगेन 8 में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ध्यान रखिए, 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, 3 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 5th में वर्ल्ड अस्थमा डे, अगेन 5th में इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, अगेन 5th में वर्ल्ड हैंड हाइजीन, 7th में ब्रो रेजिंग डे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 7th में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8th में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, अगेन 8th में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट 9th में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 12th में इंटरनेशनल नर्स डे, अभी हमने सेलिब्रेट किया था 12th में इंटरनेशनल नर्स डे। नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग वर्ल्ड टू हेल्थ। आप सबको पता है कि अभी जितने भी डॉक्टर है, नर्स है, उन सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। नेक्स्ट, विच कंट्री डेवलप्स आई फील यू ब्रेसलेट। किस कंट्री ने आई फील यू ब्रेसलेट को डेवलप किया है? आपके ऑप्शन है इटली, कतर, लेबनान, रसिया। आई फील यू एक ब्रेसलेट है कि सपोज वो ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है और वो ब्रेसलेट आपने पहना हुआ है, तो जब आप मेरे साथ आएंगे कुछ डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे, तो वो ब्रेसलेट आपको अपने आप बता देगा कि यू नीड टू डू सोशल डिस्टेंसिंग। क्लियर? तो ये किसने लॉन्च किया है, किस कंट्री ने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है आपके इटली ने। ठीक है। अब इटली से रिलेटेड कुछ और फैक्ट। कैपिटल क्या है इटली की? रोम। करेंसी क्या है इटली की? यूरो। अब इटली, इटली विल होस्ट 2021 G20 समिट। इटली क्या करेगा? 2021 का G20 समिट होस्ट करेगा और
2026 का ओलंपिक गेम होस्ट करेगा। क्लियर? स्पीड ज़्यादा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि स्पीड ज़्यादा है, इस पर काम करेंगे। IFAD's 43rd गवर्निंग काउंसिल मीटिंग कहाँ होगी? रोम में। रोम कहाँ है? इटली में। SCO समिट, SCO की समिट कहाँ होगी? हेड ऑफ स्टेट्स की, रसिया में। SCO की समिट 2020 की गवर्नमेंट के हेड की कहाँ होगी? इंडिया में। ध्यान रखिए, SCO समिट स्टेट्स के हेड की कहाँ होगी? रसिया में। SCO समिट गवर्नमेंट के हेड की कहाँ होगी? इंडिया में। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव 50% सब्सिडी ऑन PPE किट्स? कौन सी गवर्नमेंट जो है वो 50% सब्सिडी देगी PPE किट्स में? आपको पता है कि अभी कोविड-19 से बचने के लिए PPE किट्स की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। MP, UP, बिहार, महाराष्ट्र, तो ये देगी उत्तर प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र किस में टॉप है? टॉप्स इन डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स इन 2019 में ऑर्गन्स में टॉप है। यूपी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च टीम 11 प्रोग्राम। यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? टीम 11। उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट फॉर वर्चुअल कोर्ट। उत्तर प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बना है किसका? वर्चुअल कोर्ट का। क्लियर है? नेक्स्ट, अंजुम मोदगिल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अंजुम मोदगिल जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आर्चरी, शूटिंग, टेनिस, हॉकी। शूटिंग आंसर इसका, शूटिंग। सी इज इन न्यूज बिकॉज सी इज रिकमेंडेड बाई NRAI फॉर खेल रत्न अवार्ड। इसको किसके लिए रिकमेंड किया गया था? खेल रत्न अवार्ड के लिए। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल राइफल एसोसिएशन फॉर इंडिया। जसपाल राणा को किस लिए रेफर किया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। जसपाल राणा ऑल्सो अवार्डेड विद कोच ऑफ द ईयर अवार्ड। कोच ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? जसपाल राणा को, इन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में। क्लियर है? नेक्स्ट, हु हैज बीन अवार्डेड विद वाइस एडमायरल GM हीरनदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी? किसको अवार्ड किया गया वाइस एडमायरल GM हीरनदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी? राकेश शर्मा, वासुदेव मोही, अरविंद कुमार, अक्षय कुमार। आइए देखते हैं। राकेश शर्मा, राकेश शर्मा कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ IMMA। वासुदेव मोही 29 सरस्वती सम्मान अवार्ड। वासुदेव मोही को क्या मिला? 29 सरस्वती सम्मान अवार्ड। अरविंद कुमार IBM के CEO। तो ऑप्शन है आपका अक्षय कुमार। नेक्स्ट, रिसेंटली बाबर आजम अपॉइंटेड एज ए कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम। बाबर आजम को है क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया। ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री? वो कौन से कंट्री से है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन? तो क्या आंसर इसका? पाकिस्तान। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गानी। नेशनल स्लोगन क्या है बांग्लादेश का? जय बांग्ला। एक मिनट में बैक कर लेता हूं जी। नेशनल स्लोगन क्या है बांग्लादेश का? जय बांग्ला। नेपाल कमिटेड 100 मिलियन रुपीज टू सार्क फंड। नेपाल ने कितना कमिट किया है? 100 मिलियन रुपीज। किसको? सार्क फंड में। सार्क फंड मैंने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में बताए। बांग्लादेश कमिटेड 1.5 मिलियन टू सार्क फंड। बांग्लादेश ने कितना कमिट किया? 1.5 मिलियन। नेपाल ने कितना कनेक्ट किया है? नेपाल ने कितना कमिट किया है? 100 मिलियन। बांग्लादेश ने कितना कमिट किया है? 1.5 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट, मतिर स्मृति स्कीम इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? मतिर स्मृति स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आंसर इसका वेस्ट बंगाल। रोपैक्स, और बताता हूं मैं आपको, रोपैक्स फेरी सर्विस ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। बक्सा बर्ड फेस्ट ये किसने लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल ने। आंध्र प्रदेश स्टेट फर्स्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन, ये देखिए आंध्र प्रदेश में क्या क्या, फर्स्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन, नाडू नेडू स्कीम, अम्मा वोडी स्कीम,
कणुका पेंशन योजना, इंतिवादे पेंशन योजना, कोविड फार्मा ऐप, आंध्र प्रदेश स्टेट ने ये सारी चीजें लॉन्च की है। महाराष्ट्र शिव भोजन योजना, शिव भोजन क्यों? क्योंकि शिवसेना, कौन है फाउंडर शिवसेना के? बाला साहब ठाकरे। जो शिवसेना है ना, शिवसेना की अलग से कैंटीन है, जो शिवसेना है उसके लिए एक भवन है मातोश्री, मातोश्री। बाला साहब ठाकरे फाउंडर ऑफ शिवसेना पार्टी। नेक्स्ट, हाउ मेनी राफेल फाइटर जेट्स आर सेट टू अराइव इन इंडिया बाय जुलाई एंड? जुलाई के अंत तक कितने राफेल फाइटर प्लेन्स आएंगे? आंसर है इसके 4। रसिया इज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द न्यू फॉर्मेट ऑफ AIBA। रसिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो होस्ट करेगी नए फॉर्मेट AIBA के। रसिया डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी, रसिया की जो डिफेंस की एक्सपोर्ट कंपनी है रोसोबोरन एक्सपोर्ट, क्या नाम है इसका? रोसोबोरन एक्सपोर्ट, कमिटेड टू डोनेट 15.3 करोड़ टू PM केयर फंड। कितना किया उसने? 15.3 करोड़। नेक्स्ट, सेबेस्टियन वेटल हैज डिसाइडेड टू लीव विच हिस्टोरिक F1 टीम? सेबेस्टियन वेटल ने डिसाइड किया है कौन सी हिस्टोरिक टीम F1 टीम को एट द एंड ऑफ दिस ईयर डिलेड सीजन, इस साल इसने छोड़ने का फैसला किया है। मर्सिडीज, फरारी, मैक्लेरन, रेनो। आंसर है फरारी। सेबेस्टियन वेटल कौन है? जर्मन F1 प्लेयर। कैपिटल क्या है जर्मनी की? बर्लिन। करेंसी आपको बतानी है, कमेंट सेक्शन में बताए। इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद जर्मनी। भारत रेलवे ने क्या किया है? एक MOU साइन किया है। किसके साथ? जर्मनी के साथ। MOU क्या होता है? म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग होस्टेड बाय जर्मनी। पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग किसके द्वारा होस्ट किया गया है? जर्मनी के द्वारा। एंड को चेयर्ड बाय UK। और को चेयर किसके द्वारा किया गया है? UK के द्वारा। इंडियाज इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन है? भारत के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आत्मनिर्भर सहाय योजना टू हेल्प लोअर मिडिल इनकम ग्रुप? किस स्टेट ने लॉन्च की है आत्मनिर्भर सहाय योजना? किसके लिए? हेल्प लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वालों को हेल्प करने के लिए। मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात। तो आंसर है गुजरात। अंडर द स्कीम द स्टेट विल प्रोवाइड अ लोन ऑफ Rs 1 लाख। इस स्कीम के तहत क्या होगा? 1 लाख लोन ईच फ्रॉम बैंक सबको मिलेगा एट जस्ट 2% एनुअल इंटरेस्ट। 2% का एनुअल इंटरेस्ट देना है और उनको 1 लाख तक का लोन मिलेगा। अराउंड 10 लाख पीपल बिलोंगिंग टू लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स। अब कितने लोग हैं? 10 लाख लोग हैं इसके लिए, है ना। क्यों मिलेगा ये? क्योंकि वी आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19, तो एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। बहुत सारे मजदूर जब वो पलायन कर रहे हैं, वो अपनी जहां पे काम करते तो वो छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ है? जामनगर, गुजरात में। फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम कहाँ है? लोथल में। फर्स्ट CNG टर्मिनल, CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नमस्ते ओवर हैंडशेक, ये स्लोगन ध्यान रखिए। नमस्ते ओवर हैंडशेक, आप भी यही यूज कीजिए। नमस्ते ओवर हैंडशेक। कौन सा, कहाँ का कैंपेन है ये? कर्नाटका का। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन। गुजरात पुलिस फर्स्ट बनी है इंडिया में टेजर गन। आपको बताना है टेजर गन क्या होता है। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा, नहीं तो पूछूंगा आपसे मैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट एज पर न्यू डेफिनेशन सेट फॉर MSME? क्या क्राइटेरिया होगा मीडियम के लिए? नए डेफिनेशन जो सेट की गई है MSME के द्वारा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिए। तो आंसर है इसका 20 करोड़ एंड 100 करोड़। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ग्लोबल हेल्थ न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, जो उनकी रिपोर्ट है
ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, इंडिया इज वन अमंग 88 कंट्रीज, भारत जो है वो 88 में से वो एक देश है जो मिस करेगा ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट सेट। कौन से साल तक? 2025 तक। और डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, खास पार्टनर किया है किसके साथ? प्रियंका चोपड़ा के साथ। कहाँ के लिए? कोविड 19 पेंडेमिक के लिए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज पार्टनर्ड विथ मनीग्राम पेमेंट सिस्टम। वो कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने पार्टनर किया है मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के लिए फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट, D2BD बोलते हैं इसको, DBD मतलब डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट इन इंडिया। कौन सा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसने पार्टनर किया मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर है फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक। फेडरल बैंक। अब इससे बैंक से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सा बैंक जो है अभी जो बंद हो गया था अचानक ही, जिसको पकड़ा गया था धोखाधड़ी के केस में? यस बैंक। अब मैंने बताया हुआ है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यस बैंक के फाउंडर का नाम बताना है आपको, कौन है। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशनड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सैचेट एंड 2 इंटरसेप्टर। जो डिफेंस मिनिस्टर अपने राजनाथ सिंह, उन्होंने कमीशन किया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सैचेट के और 2 इंटरसेप्टर बोट्स IBS C450 एंड C451 इन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने कमीशन किया है। कहाँ पे? तो आंसर है आपका गोवा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे अपन, फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस थर्ड ट्रांस ऑफ मेजर फॉर सेल्फ रिलीफ पैकेज। जो सेल्फ रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया, कितना? 20 लाख करोड़ फॉर 2020, 20 लाख करोड़ 2020 के लिए। ठीक है, तो उसके हाइलाइट्स देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच फंड टू सपोर्ट माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज। भारत सरकार ने कितना अनाउंस किया है माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के लिए? किस अभियान के तहत? आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पैकेज। ऑप्शन है आपके 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ एंड 7,000 करोड़। तो इसका आंसर है 10,000 करोड़। नेक्स्ट, हाउ मच फंड हैज बीन एलोकेटेड, कितना फंड एलोकेट हुआ है फॉर बी कीपिंग इनिशिएटिव अंडर द गवर्नमेंट स्पेशल आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पैकेज, बी कीपिंग के लिए? तो इसका आंसर है 500 करोड़। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड हाउ मच फंड टू स्ट्रेंथन फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया है? 100,000 करोड़, 100,000 करोड़ रुपए। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। जो थर्ड कितना पैकेज अनाउंस किया गवर्नमेंट ने? 20 लाख करोड़ फॉर 2020। ठीक है, आप सब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जैसे आपने सबने व्हाट्सएप मैसेज किए थे, तो अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे एक मैंने पेज बनाया है, स्टडी विद AJ क्लासेस। तो आप इस पेज को ज्वाइन करें, आपको बहुत ये सारी नोट्स आपको PDF में मिल जाएगी, पहली बात। तो दूसरी बात, वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो वो सॉल्व किया जाएगा। आपका क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा जाएगा, वो भी सॉल्व किया जाएगा आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लिटरली चाहते हैं कि हाँ मुझे करना है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये करंट अफेयर कर लेंगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप चाहते हो कि ये PDF में भी चाहिए आपको, तो टेलीग्राम पेज है हमारा, स्टडी विद AJ क्लासेस, आप उसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, हम उस फीडबैक के ऊपर ज़रूर अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, आप जिसका जैसा फीडबैक रहेगा। थैंक यू।